देखिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है और वक्फ बोर्ड में ऐसे क्या चेंजेस होने वाले जिसकी वजह से इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, और कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी इसके भी रीज़न जानेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। देखिए वक्फ बोर्ड एक लीगल बॉडी है जो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करता है। वक्फ का मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी असेट जो किसी मुस्लिम के द्वारा अल्लाह के नाम पे परमानेंटली डोनेट किया जाता है ताकि उसका यूज़ रिलीजियस चैरिटेबल के लिए यूज़ हो सके, जैसे मस्जिद बनाना, मदरसा चलाना या गरीब लोगों की मदद करने के लिए। ये प्रॉपर्टी कभी बेची या ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती और इनका कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पास होता है। इंडिया में 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो इनका सुपरविजन करती है। वक्फ एक्ट 1995 के अंडर ये बोर्ड काम करते हैं और ये देश के तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं, आर्म्ड फोर्स और इंडियन नेवीज के बाद में। देखिए आप समझते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में एक नया लॉ है जो मोदी गवर्नमेंट ने अगस्त 8, 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। वक्फ एक्ट 1995 में चेंजेस लाने के लिए है। इसका नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट रखा है। इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड के काम को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना है, लेकिन इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये बिल अभी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास रिव्यू के लिए है। अब ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड में ऐसे क्या चेंजेस होने वाले। देखिए फर्स्ट है नॉन मुस्लिम मेंबर। अब वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होना कंपलसरी होगा और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी नॉन मुस्लिम इंक्लूड किया जा सकते हैं। पहले ये सिर्फ मुस्लिम के लिए था। सेकेंड है प्रॉपर्टी चेक। पहले वक्फ बोर्ड खुद डिसाइड कर सकता था कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के पास जाएगी। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ वक्फ। पहले अगर कोई प्रॉपर्टी लंबे टाइम से वक्फ के लिए काम में यूज़ होती थी तो उसको वक्फ मान लिया जाता था। अब ये रूल हटा दिया गया है। जो फोर्थ है वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए बोर्ड में कम से कम 2 वुमेन मुस्लिम मेंबर्स होना ज़रूरी है। जो फिफ्थ है 5 साल का रूल, मतलब वक्फ डिक्लेयर करने के लिए अब सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे जो कम से कम 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। जो सिक्स्थ है ट्रांसपेरेंसी। वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल पोर्टल पे करना होगा और ऑडिट भी स्ट्रिक्ट होगा। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या CAG चेक कर सकते हैं। सेवेंथ है ट्रिब्यूनल चेंजेस। वक्फ डिस्प्यूट्स के लिए ट्रिब्यूनल में अब 3 मेंबर होंगे, पहले 2 थे और इनके डिसीजंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखिए आप समझते कि क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसका फर्स्ट रीज़न है मुस्लिम कम्युनिटी का डर। लोगों को लगता है कि ये बिल उनके रिलीजियस राइट में इंटरफेरेंस करेगा, क्योंकि नॉन मुस्लिम को बोर्ड में डालने से वक्फ का ट्रेडिशनल कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। सेकेंड है गवर्नमेंट कंट्रोल। वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी कम हो रही है क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावर ले रही है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में। थर्ड है अपोजिशन का विरोध। देखिए अपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं कि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है जो रिलीजियस फ्रीडम देता है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसके थ्रू वक्फ बोर्ड को रेगुलेट और मॉडर्नाइज करना चाहती है, लेकिन क्रिटिक्स को लगता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स पे अटैक है। अब JPC इस पे फाइनल रिपोर्ट देगी, तब पता चलेगा कि ये लॉ बनेगा कि नहीं। बाकी तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है और उसमें से क्या चेंजेस होने वाले और मेजरली ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और बाकी तो आप क्या सोचते हो इस बिल के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।